आज हम जार टेस्ट जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे कि जार टेस्ट है वो हम क्यों करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। और ठीक है, तो जार टेस्ट जो है हम जो है कोगुलेंट की जो क्वांटिटी होती है वो वाटर के अंदर वो ऑप्टिमम जो क्वांटिटी होती है कोगुलेंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जार टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब अपने वो आ जाता है इसके अंदर जो है कि जैसे कि आपके कोगलेंट होता क्या है, ठीक है, और इसकी आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, तो हम क्यों निकालते हैं, क्या प्रोसीजर है, इसकी थ्योरी क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वाटर और वेस्ट वाटर के अंदर जो है आपके जो है सॉलिड होते हैं, ठीक है, जो कि सस्पेंशन के अंदर होते हैं। ठीक है, तो कुछ जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती है वो क्या करती है कि जो आपके ग्रेविटी के द्वारा सेटल हो जाती है, और कुछ जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो ग्रेविटी के द्वारा क्या होती है, सेटल नहीं होती है, और वो वाटर के अंदर ही सस्पेंशन के अंदर होती है। ठीक है, तो ये जो इम्प्योरिटी होती है जो सस्पेंडेड होती है, जो कि कोलाइडल नेचर की होती है, जो कि लाइट वेट होती है, ठीक है, और जिस पे सरफेस चार्ज होता है, तो वो क्या करती है कि ग्रेविटी के द्वारा नीचे सेटल नहीं होती है, और वो अग्लोमेरेशन से यानी कि वो इकट्ठा फ्लो बन के नीचे बैठने से भी उनको क्या करती है, आपस को प्रिवेंट करती है, इसलिए क्या वो तैरती रहती है। ठीक है, तो जो ये इम्प्योरिटी होती है, कोलाइडल इम्प्योरिटी होती है, इसी को हम जो है आपके जो है इसको हम जो है आपको इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आपके टर्बिड कोलाइडल इम्प्योरिटी ये बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपके ये जो है आपके टर्बिटरी क्रिएट करती है। ठीक है, तो इसको जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है इनको अपन निकालते हैं वाटर से, इनका ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम जनरली क्या करते हैं, कोगुलेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोगुलेंट का मतलब ये होता है कि जो आपकी चार्ज इम्प्योरिटीज़ होती है वो चार्ज इम्प्योरिटी को क्या करते हैं कि उसके चार्ज को क्या करती है कि ये केमिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं ऑपोजिट साइन का, और इससे क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज है उसको क्या करते हैं कि फ्लोक बना लेते हैं, यानी कि उसको एग्लोमरेट कर देते हैं, यानी कि इकट्ठा कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज़ है केमिकल डालने से क्या होगा, उसमें हेवी हो जाएगा, और वो जो है फिर आपकी ग्रेविटी के द्वारा वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, तो कोगुलेंट जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो हेवी मेटल के होते हैं, जैसे आपके एलम है, फेरिक क्लोराइड है, फेरिक सल्फेट वगैरह है। ये जब हम रॉ वाटर के अंदर डालते हैं और उसको ब्रीफ रीडिंग के अंदर उसको मिक्सिंग करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो केमिकल जो होते हैं वो आपके इम्प्योरिटी से रिएक्शन करते हैं, और जिससे क्या होते हैं ये फ्लोक बनाते हैं। ठीक है, तो फ्लोक बनाने के बाद के अंदर फिर हम जो इसको जो है टर्बुलेंट को हम स्थिर कर देते हैं, जिससे कि क्या होगा, यानी कि इसको फ्लोकुलेट कर देते हैं। फ्लोकुलेट का मतलब फिर उसके बाद में हम जो इसको अंडर ग्रेविटी के अंदर सेटल होने देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम फ्लोकुलेशन। तो फ्लोकुलेशन के अंदर क्या होते हैं कि जो माइक्रो फ्लोक जो फॉर्म हुए थे वो क्या हो जाते हैं कि एक दूसरे इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। इसलिए हमें जो है हमको जो टर्बुलिटी को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, कोगुलेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कोगुलेशन जो है वो आपके बहुत सी फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कोलाइडल इन सस्पेंशन टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स के कोलाइडल है सस्पेंशन के अंदर, टेम्परेचर, पीएच, केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर, द टाइप एंड डोज ऑफ कोगुलेंट, आपने कौन सा कोगुलेंट यूज़ किया है, डिग्री ऑफ एंड टाइम ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, तो इसी के साथ साथ में क्या केमिकल डिस्पर्सन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये फैक्टर है, वो फैक्टर आपके आपके कोगुलेशन की जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो उसको उसको मतलब फिक्स करती है, उसको डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो इसके बाद के अंदर जो है आपके इसको हम और कह सकते हैं कि जैसे केमिकल कोगुलेशन क्या होता है, अगर हम इसको डेफिनेशन दें तो प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग द स्टेबलाइज फोर्स एंड कॉजिंग एग्रेशन ऑफ कोलाइडर इज रेफर्ड एट केमिकल कोगुलेशन। तो इससे मैंने फर्स्ट उसके अंदर बताया था कि जो स्टेबलाइज फोर्स है, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है अगर हम कोई भी केमिकल उसके अंदर ऐड करते हैं, जिससे फिर वो जो कोलाइडल नेचर है वो क्या होता है कि हेवी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक और है कि जो है कि कोगुलेशन जो है, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है और रिपल्सन होता है उसको क्या करता है, रिडक्स उसको रिड्यूस करता है, जिसके कारण भी क्या होता है वो
उसमें एग्लोमेरेशन हो जाता है, यानी कि वो आपस में एक दूसरे इकट्ठे होके हेवी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके तरीका। तो अगर आप सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर अगर डालेंगे तो आपके जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसका रिडक्शन सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर होगा और मैक्सिमम जो है आपके जो टर्बिलिटी है वो निकल जाएगी। लेकिन अगर हाई डोज आप डाल देते हैं तो चार्ज रिवर्सल पॉसिबल है। चार्ज रिवर्सल का मतलब ये होता है कि कोलाइडल जो है वो नेचर के वो जो नीचे बैठ रहे हैं उसके अंदर जो चार्ज है वो वापस सेम नेचर का हो जाएगा, जिससे वो क्या होगा कि जो बैठे हुए पार्टिकल है उसके अंदर वापस वो सस्पेंशन के अंदर आ जाते हैं, अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा डालेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चार्ज रिवर्सल से हमको बचाना चाहिए। ये चार्ज रिवर्सल जब भी पॉसिबल है जब उसके अंदर जो है आपके इसका जो हायर एनवायरमेंटल हायर क्वांटिटी का आपने तो एनवायरमेंटल कोगलेंट इम्पोर्टेंसी में यही है कि जो है इसको हम इसलिए निकाल देते हैं कि जैसे टर्बिलिटी निकालते हैं तो इसके साथ में कलर भी जरूरी है, ठीक है। तो कलर है और टर्बिलिटी है, इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपके जो है कोगलेंट जो यूज़ करते हैं वो फेरिक क्लोराइड है, एलएम है, फेरिक सल्फेट है, जो कि हेवी मेटल जो निकालने के लिए हमको जनरली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इस प्रोसेस के अंदर जो है हेवी मेटल जो है जो है प्राइमरी रिमूव होते हैं, वो होता है आपके एब्सॉर्प्शन के कारण होता है, ठीक है। जिसके अंदर जो कोगलेंट होते हैं जो फ्लोक बनते हैं और फिर वो मेटल हाइड्रोक्साइड के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका कोगुलेशन विथ एलम एंड फेरिक क्लोराइड या सल्फेट है वो सक्सेसफुली जो है वो आर्सेनिक अगर वाटर के अंदर लगा है तो इसको अभी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद के अंदर जो आपके प्रिंसिपल थ्योरी है, थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया कि जो है इसके अंदर जार टेस्ट हम किया करते हैं, जिसके अंदर जो ऑप्टिमम क्वांटिटी है वो कोगलेंट की वो निकालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको चार्ज रिवर्सल जो होता है रीसस्पेंशन के अंदर उस क्वांटिटी को हमको जो कोगलेंट के उसको निकालना है, यानी कि आपके ऑप्टिमम क्वांटिटी जो है आपके कोगलेंट की वो निकालनी है, ठीक है। तो इसके अंदर फिर जो हमको है केमिकल की जो आवश्यकता होती है या अपार्टस की आवश्यकता होती है। सिंपल आपकी जार टेस्ट अपार्टस होता है, ठीक है, जिसमें आपके 6 बीकर होते हैं और जो कि आपके मोटर के द्वारा रोटेशन होता है। फिर आपको चाहिए आपके एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए होगा, ठीक है। फिर फेरिक क्लोराइड चाहिए होगा, ठीक है। बीकर चाहिए होगा, टर्बियोमीटर मेजरिंग सिलेंडर चाहिए होगा आपको, और केओलिन पाउडर चाहिए जो कि अपन को लेबोरेटरी के अंदर अपन को उसको क्या बोलते हैं उसको कि टर्बिलिटी जो है उसको देने के लिए क्यूलिन पाउडर की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास वाटर सैंपल के अंदर ऑलरेडी टर्बिलिटी है, ठीक है, तो आपको इसकी क्यूलिन पाउडर की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास में अच्छी क्वालिटी का वाटर है तो आपको उसमें टर्बिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि क्योलिन पाउडर की आवश्यकता पड़ी। इसी तरह से सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी, सैंपल बोतल की आवश्यकता होगी, ठीक है। आपके एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन और फेरिक क्लोराइड सल्फेशन दो है, ठीक है। हम इस एक्सपेरिमेंट में अलग अलग दोनों ये है आपकी ये कोगुलेंट है दोनों। तो हम पहले इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट से की क्वांटिटी निकालेंगे और फिर फेरिक क्लोराइड की हम क्या निकालेंगे क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक। तो इसके अंदर प्रोसीजर के अंदर सिंपल है कि आपको जो है दो जार टेस्ट जो है अपार्टस की आवश्यकता होगी। एक को हम फेरिक जो है आपके आयरन जो होता है जो कोगलेंट है उसके लिए यूज़ करेंगे और दूसरा एलएम के यूज़ करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि टर्बिलिटी अगर आपके पास वाटर क्लियर है तो उसको टर्बिलिटी करने के लिए आपको क्यूलिन पाउडर की आवश्यकता होगी। तो आप क्यूलिन पाउडर मिलाएंगे और मिलाने के बाद में क्या करेंगे उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद के अंदर आप दोनों सैंपल के अंदर जो है इसकी टर्बिलिटी निकालेंगे, ठीक है। निकालने के बाद के अंदर क्या करेंगे आपको उस सैंपल के अंदर एक के अंदर क्या करेंगे एलम डालेंगे और दूसरे में फेरिक क्लोराइड डालेंगे। इसकी क्वांटिटी जो है जनरली आपके 10 ग्राम जो है उसके अंदर 1 लीटर के अंदर आपको डालनी है, ठीक है। आपको 10 ग्राम जो है 1 लीटर के अंदर डाल के डिस्टिल वाटर के अंदर जो है वो आपकी क्वांटिटी को बनाना है, ठीक है। इसके बाद में जो सॉल्यूशन आपको सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाना है जो कि आपको 10 ग्राम 1 लीटर के अंदर बनाना है, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर के अंदर अगर आप 10 ग्राम साल्ट डालेंगे सोडियम कार्बोनेट का तो इससे क्या होगा अपन को इसका सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद के अंदर आपको जो सैंपल है
उस सैंपल की आपको एल्कलिनिटी निकालनी जरूरी है, ठीक है, कि आपके एसिड है या वो बेसिक है, ठीक है, उसकी निकालना जरूरी है। क्योंकि जो भी आपके जो एलम वगैरह है या मान लीजिए कि जो आपके फेरिक क्लोराइड है, ये आपके एल्कलिनिटी पे बहुत ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर इसके बाद के अंदर हम क्या करेंगे, जार टेस्ट के अंदर आपको जो सैंपल को कर देंगे, एल्कलिनिटी अगर लो है तो अपन ने सोडियम कार्बोनेट का इसलिए बनाया है कि जो है अगर इसकी एल्कलिनिटी लो है तो आप इसमें सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन जो है आप उसके अंदर थोड़ा 6 से 8 ml उसके अंदर डालना है, ठीक है। डालने के बाद के अंदर हमको फर्स्ट क्या करना है कि 100 RPM पे जो है आपको दोनों जो पार्टल्स है उसको क्विकली आपको एलम और फेरिक जो है क्लोराइड है वो डाल के उसको मूव करना है 1 मिनट तक, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको 40 RPM कर देनी है और उसको 40 मिनट तक करना है। और लास्ट के अंदर फ्लोकुलेशन प्रोसेस के अंदर हमको क्या करना है कि 30 मिनट तक उसको स्थिर रखना देना है, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो नीचे बैठ जाते हैं टोटल जो है आपको जो एलम वगैरह जो है, ठीक है, कोगलेंट है, तो हम इसको रोक देंगे। और फिर इसके बाद में जो है हम ऊपर से उसको अनडिस्टर्ब सैंपल जो होता है उसकी जो है हम टर्बिट्री निकालेंगे, यानी कि आपने पहले टर्बिट्री निकाली और इसके बाद में निकाली, ठीक है। और इस प्रकार जो हमको ये फेरिक क्लोराइड और एलम डाल के हमको क्या करना है, जार टेस्ट करना है, ठीक है। तो जार टेस्ट अपन करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो क्वांटिटी है कोगुलेंट की वो आपके पीएच पे डिपेंड करती है। पीएच अगर 4 है तो आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, अगर आपके 7 है तो आपके ऐसे चलेगी। एलम डोज और रेजिडुअल टर्बिडिटी है, ठीक है। तो जैसे एनटीयू के अंदर है जैसे 2 4 8 6 वगैरह है, तो जो जो आपके जो है आपके जो पीएच है, पीएच में होगा तो इस अगर आपके फॉरन 4 है तो आपके इस तरह का ग्राफ मिलेगा, यानी कि एलम डोज के अंदर आपकी शुरुआत के अंदर 0 से 10 है तो इसकी जो रेजिडुअल टर्बिडिटी है वो एकदम से कम होगी आप जो ही डालते हो, तो इसके बाद में फिर कांस्टेंट हो जाती है। तो अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है अपन ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसके अंदर अपन ने जैसे एलम लिया है, ठीक है, तो बीकर 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। उसमें कोगलेंट जो है, ठीक है, कोगलेंट आपने जैसे अपने सैंपल लिया, ठीक है, आपने जो सैंपल 1 लीटर सैंपल ले लिया तो इसमें कोगलेंट की मात्रा जैसे आपने इसमें 0 मिलाई, इसके अंदर आपने 10 मिलीग्राम पर लीटर वाली मिलाई, इसमें 20, इसमें 30, इसमें 50, इसमें 100 ppm आपने जो है कोगलेंट की मात्रा मिलाई, ठीक है। तो अब इस मात्रा मिलाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसकी जो फर्स्ट के अंदर टेस्ट किया तो इसकी टर्बिडिटी देखो 0 जब मिलाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा टर्बिडिटी 50 NTU की थी, लेकिन आपने जो जो मिलाया तो उसमें क्या होगा, इसकी जो टर्बिडिटी की मात्रा है वो जो है उसकी कम होती रहेगी। और जब आपने 100 ppm मिला दिया तो इसका मतलब टर्बिडिटी की मात्रा है वो वाटर के अंदर 0 हो गई, ठीक है। तो हमें इसमें से क्या करना है, बेस्ट सेलेक्ट करना है कि आपको 100% टर्बिडिटी निकालने की आवश्यकता नहीं है, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए सेफ़ हो वो क्वांटिटी आपको निकालनी है, ठीक है, जिससे चार्ज रिवर्सल पॉसिबल नहीं हो। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने जो है जैसे 10 मिलाया, ठीक है, तो 10 के अंदर सॉरी 30 है तो 10 जो है वाटर के लिए सफिशेंट है, या 5 NTU है जो पीने योग्य सही है, तो आपको क्या निकालना 50 ppm ही उसके अंदर एलम मिलाना, ना कि आपको 100, हमको 0 की आवश्यकता नहीं है। तो ये जैसे आपके एलम के डाटा हैं, इस तरह से हमने एक्सपेरिमेंट किया तो ये आपने पहले जो टर्बिडिटी उसकी 30 हुई, फिर 25 30 वगैरह है, ठीक है, और आपने इसमें ppm वगैरह मिला। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, जैसे बेस्ट है जैसे मैंने आपको बताया 0 निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप 5 के अंदर है तो इसका मतलब आपको 50 ppm जो है अगर आप निकालेंगे तो 5 NTU जो है इसकी आवश्यकता होगी, ठीक है। तो फेरिक क्लोराइड के अंदर हो गया जैसे कि आपको कितनी आपको उसकी आवश्यकता उसकी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर था तो इसके अंदर डोज जो आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो इसके अंदर डोज कितनी होगी आपकी कि कोगलेंट की मात्रा जो है आपकी कितनी होगी, इसमें 50 ppm की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसी तरह से उसके अंदर एलम के अंदर था तो एलम के अंदर भी हमको निकालना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड के अंदर जो है आपके ये टर्बिडिटी की फेरिक क्लोराइड के नहीं है और ये डोज नहीं है इसके अंदर, ये आपने अपने डिज़ायर कितनी है, ये टर्बिडिटी की मात्रा है कि आपने जो है 5 फेरिक क्लोराइड की टर्बिडिटी इतनी अपन को जब अपन इसके अंदर 50 ppm जो आपने अगर फेरिक क्लोराइड डाला तो आपको जो है 5 जो NTU है आपको इसकी टर्बिडिटी मिलेगी। इसी तरह से आपने अगर जो है एलम जो है 30 मिलीग्राम लिखा लेंगे तो आपको सफिशेंट जो है NTU है इसके अंदर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कैसे
तो ये कुछ रेफरेंसेस है जो मैंने इसके अंदर लिए हैं, तो आपको इसके अंदर रेफरेंसेस को देखना है, ठीक है। और देखने के बाद के अंदर स्पेशली चंडीगढ़ के जो लेबोरेटरी पीएच है उसकी आवश्यकता होगी। थैंक यू।